का इस वक्त युद्ध की जिद पर अड़े रहना और यूक्रेन का उसको जवाब देने के लिए डटे रहना, इस वक्त 26 दिन बाद भी वही सिलसिला जारी है। वो सिलसिला जो सिर्फ और सिर्फ यूक्रेन में तबाही और बर्बादी के सिवाय कुछ नहीं लेकर आ पा रहा है। और इस बीच लगातार ज़ेलेंस्की का वो बयान भी आपके सामने होना चाहिए जिसके जरिए तीसरे विश्व युद्ध की आहट तेज है। और इस बीच बड़ी खबर यह कि यूक्रेन की सेना का बड़ा हमला हुआ है। हमले में रूसी टैंक तबाह करने की जानकारी मिल रही है। दोनों ही सेनाओं की तरफ से अलग अलग समय पर दावे किए जा रहे हैं, लेकिन यूक्रेन की सेना का बड़ा हमला हुआ है। ये यूक्रेन की तरफ से दावा किया जा रहा है जिसमें इंफॉर्मेशन ये आ रही है कि रूसी टैंक को तबाह किया गया है। रूसी टैंक को तबाह करने की तस्वीरें आपके सामने हैं। वो टैंक जो लगातार इस युद्ध में आगे तेजी से बढ़ रहे हैं और यूक्रेन के लिए विनाश की वजह साबित हो रहे हैं। और यूक्रेनी सेना का यह हमला इस वक्त और रूसी टैंक को तबाह करने का दावा किया जा रहा है, लेकिन दोनों ही देशों की तरफ से बार बार वीडियो साझा किए जा रहे हैं और ये बताने की कोशिश हो रही है कि हम दूसरे मुल्क पर भारी हैं। लेकिन सच ये है कि कोई किसी पर भी भारी पड़े, तबाही का ये मंजर आने वाली कई पीढ़ियों को भुलाए नहीं भूलेगा। और इस वक्त 26 दिन हो चुके हैं, बावजूद इसके अभी सिलसिला इस तबाही का थमने वाला नहीं है। खार्किव में रूस का बड़ा हमला हुआ है। सुपरमार्केट में बमबारी की जानकारी मिल रही है। खार्किव के एक सुपरमार्केट में बमबारी की जानकारी मिल रही है और महायुद्ध की ये अभी तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग, जिसमें जानकारी ये मिल रही है कि इस वक्त सुपरमार्केट को टारगेट किया गया है। खार्किव यूक्रेन में देखिए कैसे अफरा तफरी का मंजर उस दरमियान हुआ जब यहां पर एक सुपरमार्केट में हमला हुआ। लोग तो खरीदारी करने गए थे या फिर सुरक्षित ठिकाना तलाशने की कवायद में थे, लेकिन इसी बीच सुपरमार्केट पर बमबारी होती है और दहशत से सब लोग भर जाते हैं और इधर उधर भागने की कोशिश भी करते हैं। लेकिन फिलहाल सुरक्षित ठिकाना यूक्रेन में मिल पाना बहुत मुश्किल है। और यूक्रेन के खार्किव की तस्वीरें जहां पर सुपरमार्केट को टारगेट किया गया है और उस हमले के दरमियान लोग किस तरह से वहां खड़े हुए थे झुंड बनाकर, और अचानक से ये हमला बमबारी की तस्वीरें सामने आई और लोगों में दहशत और ज्यादा बढ़ गई। कीव में रूसी सेना की बमबारी हो रही है और रूसी हमले में कीव में मची तबाही। हमले में कई इमारतों को नुकसान पहुंचने की जानकारी है और भारी गोलाबारी में 8 लोगों की मौत हुई है। 8 लोगों के जान जाने की जानकारी मिल रही है और कीव में रूसी सेना की बमबारी हो रही है। यानी कि अभी तक कहा जा रहा था कि कीव के बाहरी हिस्सों को टारगेट किया जा रहा है रूसी सेना की तरफ से, लेकिन अब ये देखिए मिड ऑफ द सिटी ऐसा लग रहा है कि कीव को निशाना बनाया जा रहा है। कीव में रूसी सेना की बमबारी हो रही है। रूसी हमले में कीव में तबाही मचाने की तस्वीरें लगातार सामने आ रही है। हमले में कई इमारतों को नुकसान हुआ है, भारी गोलाबारी हुई है जिसमें 8 लोगों की जान चली गई है। तो यूक्रेन की राजधानी कीव की तस्वीरें, रूसी बमबारी से इमारतें तबाह हो गई हैं, जमींदोज हो गई हैं। जो कुछ यूक्रेन की पहचान था, जो कुछ कीव में जान डालता था, वो सब कुछ इस वक्त तबाही के मुहाने पर या तो खड़ा है या फिर तबाह हो चुका है। और यह सिलसिला आने वाले कई दिनों तक जारी रहने की संभावना है, इससे भी नकारा नहीं जा सकता है। और इस वक्त स्थितियां कीव में बहुत ज़्यादा मुश्किल से भरी हुई हैं। 3 कैमरों की निगाह से समझिए इस वक्त की स्थितियां कीव में देखिए, जहां तक आपकी नज़र जाएगी तो आसमान में धूल नज़र आएगी, धुएं का गुबार नज़र आएगा और धराशायी होती हुई इमारतें, खंडहर में तब्दील होती हुई इमारतों को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। और चिंता की बात यह है कि लोगों की जान पर बनाई है। 8 लोगों की मौत की जानकारी अभी तक कीव में इन हमलों के दरमियान सामने आई है, लेकिन आने वाले दिनों में ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है और वो कितना बढ़ेगा ये कह पाना नामुमकिन है। तो कुछ तो ये भी कह रहे हैं कि अब ऐसा लग रहा है कि तीसरा विश्व युद्ध कभी भी हो सकता है, लेकिन सच ये है कि तीसरा विश्व युद्ध अगर होता है तो पूरी दुनिया का इतना नुकसान होगा जिसका कोई सानी नहीं। इधर ओडेसा में रूस की बमबारी हमले में कई घरों को तबाह करने की जानकारी मिल रही है और भीषण तबाही हुई है। ओडेसा से जानकारी आ रही है जहां पर इंफॉर्मेशन ये है कि ओडेसा में रूस की ओर से बमबारी की गई है। ओडेसा में भी भारी तबाही हो रही है। हमले में कई घरों के तबाह होने की जानकारी, देखिए तस्वीरें आपके सामने आ गई हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए जो इमारतें हैं, वो इमारतें सिर्फ और सिर्फ अगर नजर आती हैं तो खंडहर जैसी दिखती हैं। कोई ये कह ही नहीं सकता कि यहाँ पर खूबसूरत इमारतें थी, खूबसूरत घर थे। अब हाल ये हो गया है ओडेसा में, यूक्रेन के ओडेसा में, कि वहाँ भारी बमबारी के दरमियान इस वक्त सब कुछ खत्म हो गया है, सब कुछ खंडहर में तब्दील हो गया है।
रूस के खिलाफ जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बार फिर रूस से बातचीत की पेशकश की। जेलेंस्की ने एक बयान जारी कर कहा कि अगर रूस के खिलाफ बातचीत फेल हुई तो तीसरा विश्व युद्ध होगा। खार्किव, लीव पर बरस रहे बम तो सिर्फ ट्रेलर हैं। ये एटम बम वाली तबाही की तस्वीर है। सोचिए अगर यूक्रेन पर परमाणु हमला हुआ तो मंजर कितना तबाही वाला होगा। दूसरे विश्व युद्ध में अमेरिका ने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम गिराया था। वहाँ एटम बम से जो तबाही हुई थी उसके जख्म आज भी नहीं भरे हैं। तो क्या ऐसा ही जख्म रूस यूक्रेन को दे सकता है? सवाल यही है कि क्या यूक्रेन पर रूस परमाणु हमला कर सकता है? दुनिया को इसी बात का डर है। इस डर का इजहार खुद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी किया है। मैं रूस से बातचीत के लिए तैयार हूं, लेकिन ये बातचीत अगर किसी नतीजे पर नहीं पहुंची, बातचीत फेल हुई, तो इसका मतलब तीसरा विश्व युद्ध होगा। रूस पहले ही धमकी दे चुका है कि तीसरा विश्व युद्ध होगा, तो इसमें परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होगा। इस बीच फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका एक एक कर रूस पर प्रतिबंध लगा रहे हैं, लेकिन पुतिन की सेना रोज हमले को और घातक बना रही है। ब्रिटेन की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन परमाणु युद्ध की ओर बढ़ रहे हैं। युद्ध के 26वें दिन भी यूक्रेन ने हथियार डालने से इनकार कर दिया है। इसके बाद पुतिन बेहद गुस्से में हैं। नाराज पुतिन परमाणु युद्ध की तैयारी में लग गए हैं। पुतिन ने अपनी सेना को न्यूक्लियर वॉर ड्रिल का आदेश दे दिया है। इतना ही नहीं, सुरक्षा के लिए अपने परिवार को साइबेरिया भेज दिया है। रूस के पास जल, थल, नभ से किसी भी देश पर मिसाइल हमला कर पाने की परमाणु क्षमता है। रूस समंदर के अंदर छुपकर अपनी पनडुब्बी से परमाणु हमला कर सकता है। रूस अपने Tu-160 बमवर्षक से आसमान से परमाणु हमला कर पाने में सक्षम है। इसके अलावा रूस के पास परमाणु हमला करने में सक्षम अत्याधुनिक स्तर के बैलिस्टिक मिसाइल हैं। Объединенной организации НАТО и России несопоставим. Мы понимаем, но мы также и понимаем, что Россия одна из ведущих ядерных держав, а по некоторым компонентам по современности даже многих опережает. Победителей не будет. И вы окажетесь втянутыми в этот конфликт помимо своей воли. Господин президент, конечно, не хочет этого развития, и я не хочу. И я не хочу. पुतिन एक तानाशाह है। कोई भी तानाशाह कभी हारना नहीं चाहता, और अगर यूक्रेन में रूस की हार होने लगी तो एक तानाशाह जीतने के लिए कुछ भी कर सकता है, और कुछ भी में सब कुछ शामिल है। रूस लगातार यूक्रेन को धमकियां दे रहा है। अगर रूस अपना मीडियम पावर यानी 100 किलोटन ताकत वाला परमाणु बम यूक्रेन की राजधानी कीव पर गिरा दे तो आग के चलते 1 किलोमीटर तक सब कुछ जलकर खाक हो जाएगा। एयर ब्लास्ट 1 के बाद 3.5 किलोमीटर तक झटके महसूस होंगे। 10 किलोमीटर तक रेडिएशन फैल जाएगा जो न सिर्फ जानलेवा होगा बल्कि पीढ़ियों को बीमार कर देगा। 5 लाख से ज्यादा लोग मारे जाएंगे। एयर ब्लास्ट 2 में 14 किलोमीटर तक इमारतें ध्वस्त हो जाएंगी। 48 किलोमीटर तक थर्मल रेडिएशन का असर होगा। 15 से 27 लाख लोग रेडिएशन की चपेट में आएंगे। एयर ब्लास्ट 3 के बाद 94 किलोमीटर तक खिड़कियों के शीशे टूट सकते हैं। 100 किलोमीटर के दायरे तक तबाही मचेगी। अगर पुतिन परमाणु युद्ध का आदेश देते हैं तो रूस की सेना जमीन से भी यूक्रेन में भारी तबाही मचा सकती है। रेडिएशन लाखों लोगों की मौत की वजह बनेगा। रेडिएशन के चलते लोगों में उल्टी, मितली, ब्लीडिंग, दस्त या इससे भी घातक लक्षण दिखेंगे। करीब 48 किलोमीटर तक के इलाके में लोगों को 3rd डिग्री बर्न होने की आशंका होगी। विस्फोट से 200 किलोमीटर की दूरी तक खिड़कियां टूट जाएंगी। कई लोगों के सदमे के चलते मरने का खतरा है। यूरोप से आने वाली कई रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया जा रहा है कि पुतिन यूक्रेन को डराने के लिए यूक्रेन के अंदर किसी ऐसी जगह पर परमाणु हमला कर सकते हैं जहां 10 किलोमीटर के दायरे में कोई भी आबादी न हो। लेकिन ये भी बहुत जोखिम भरा फैसला है। और बड़ी और बेहद अहम खबर
कीव पर लगातार रूस के हमले लगातार जारी हैं और एक के बाद एक हमले रूस की ओर से कीव पर किए जा रहे हैं। रूस का मकसद भी यही है कि किसी भी तरह से आखिरकार कीव पर कब्जा कर लिया जाए। रूस मानता भी यही है कि अगर कीव पर कब्जा हो गया इसका मतलब है उसने यूक्रेन पर कब्जा कर लिया। चौतरफा घेरने की कोशिश भी हो रही है, दबाव भी लगातार बनाया जा रहा है, सरेंडर की धमकी लगातार रूस की ओर से दी जा रही है, लेकिन हमले रूस नहीं रोक रहा है। हालांकि चौतरफा दबाव रूस पर भी बनाने की कोशिश की किसी भी सूरत में रूस रुके, क्योंकि ये बहुत बड़ा नुकसान पूरी दुनिया के लिए भी है। लेकिन रूस है कि मानता नहीं, एक के बाद एक हमले रूस के अभी यूक्रेन के कई इलाकों में जारी है, खास तौर पर कीव उसके निशाने पर लगातार, और एक के बाद एक मिसाइलों से कीव पर रूस के हमले जारी हैं। रिवनी में 2 मिसाइल दागने की जानकारी मिल रही है और यूक्रेन के रिवनी में इन मिसाइल अटैक के बाद भारी और भीषण तबाही की जानकारी मिल रही है। रिवनी इलाका जहां पर 2 मिसाइल दागी गई हैं और बहुत ज्यादा नुकसान होने की जानकारी इन मिसाइलों को दागने के दरमियान सामने आई है। देखिए आग के शोले उठते हुए धरती पर नजर आ रहे हैं और ऊपर से लिए गए जो एंगल्स में जो शॉट्स हैं वो बता रहे हैं कि भीषण तबाही हुई है। यूक्रेन के रिवनी में मिसाइल से हमला हुआ है। रिवनी में 2 मिसाइल दागी गई हैं और इस दौरान कई लोगों के इस मिसाइल अटैक से प्रभावित होने की जानकारी मिल रही है। अभी भी कहा जा रहा है कि जो मौत का आंकड़ा सामने आया है वो बहुत बड़ा हो सकता है। साथ ही यूएन की तरफ से 30 लाख से ज्यादा लोगों के लिए कहा जा रहा है कि वो यूक्रेन से पलायन कर गए हैं। यूक्रेनी सेना ने रूस की सेना पर एंटी टैंक मिसाइल से हमला किया है। यूक्रेन की ओर से इस हमले का एक वीडियो भी जारी किया गया है जिसमें यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी बीएमपी पर हमला किया। हमले के बाद जबरदस्त धमाका हुआ और आसपास धूल और धुएं का गुबार छा गया। तो रूसी सेना पर यूक्रेन का हमला जिसकी तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, दरअसल ये पूरा का जो वीडियो सामने आया है वो यूक्रेनी सेना ने रूस की सेना पर एंटी टैंक से जो मिसाइल से हमला किया है उसका है। यूक्रेन की ओर से इस हमले का एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें यूक्रेन के सैनिकों ने रूसी बीएमपी पर हमला किया है और हमले के ठीक बाद जबरदस्त धमाका हुआ और आसपास धुएं और धूल का गुबार छा गया है। डोनेट्स्क में रूसी सेना की बमबारी से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। रूसी सेना ने हमले तेज किए हैं। हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान होने की जानकारी आ रही है। डोनेट्स्क वो हिस्सा जिसमें रूसी हिस्सा भी कुछ हद तक कब्जा किया हुआ है, यानी रूस की सेना ने कुछ हद तक डोनेट्स्क के हिस्सों को कब्जा किया हुआ है, लेकिन जो बाकी हिस्से हैं जो यूक्रेन की तरफ आते हैं वहां पर अब भारी बमबारी की जानकारी मिल रही है। रूसी सेना ने हमले तेज किए हैं वहां पर और हमले में यूक्रेन को भारी नुकसान की जानकारी मिल रही है। सब कुछ तहस नहस करने के इरादे से रूसी सेना आगे बढ़ती हुई, चाहे मिसाइल से अटैक करना हो या फिर बमबारी करनी हो, तमाम तरह की गतिविधियां इस वक्त रूस अपना रहा है ताकि पूरी तरह से यूक्रेन को बर्बाद कर दिया जाए। तो डोनेट्स्क में रूस की बमबारी हुई है। डोनेट्स्क वो इलाका जो रूस में थोड़ा सा कब्जा भी पहले किया हुआ है और अब ये जानकारी, ये तस्वीरें बता रही हैं कि जो बाकी हिस्सा है जो यूक्रेन के हिस्से में आता है वहां पर इस वक्त डोनेट्स्क में रूस की तरफ से कार्रवाई हो रही है। और देखिए ये तस्वीरें आपके सामने है। डोनेट्स्क में रूस की भारी बमबारी की तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि इस हमले में बहुत ज्यादा यूक्रेन को नुकसान हुआ है, क्योंकि भीषण बमबारी की तस्वीरें सामने आ रही है और एक के बाद एक मिसाइल दागी जा रही हैं। वो चाहे कीव की बात करें, खार्किव की बात करें, तमाम ऐसी जगह हमारे पुल जहां पर भीषण तबाही इस वक्त सामने आ रही है वीडियो के जरिए।